नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील पाटीदार और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डाइट के बारे में कि किडनी फेलियर के पेशेंट को खाने पीने में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं डाइट की इम्पोर्टेंस को लेके कि डाइट आखिर क्यों इतनी इम्पोर्टेंट होती है। दोस्तों, हमारी बॉडी में जो बनने वाले जो वेस्ट मटेरियल है उनको कंट्रोल करने में हेल्प करती है डाइट। अब जब हमारी किडनी दोस्तों कम काम कर रही है तो क्या होगा कि हमारी बॉडी में दोस्तों वेस्ट मटेरियल बनना इकट्ठा हो जाएगा। अब अगर हम खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रख लें तो शरीर में गंदगी जो है कम हो जाएगी, जो कि हमारी रिपोर्ट्स में भी दोस्तों देखने को मिलेगी। यानी कि हमारे जो क्रिएटिनिन को हम कंट्रोल कर लेते हैं, यूरिया को कंट्रोल कर लेते हैं, उसके लिए डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और शुरुआत करते हैं कि किस तरह से हम खाने पीने में ध्यान में रखकर हम क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो क्रिएटिनिन है ये क्या होता है। दोस्तों, ये हमारी मसल्स में बनने वाला एक वेस्ट मटेरियल होता है जो कि एक तरह का प्रोटीन ही है। अगर किडनी फेलियर के पेशेंट को ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन दिया जाए, नॉनवेज ज़्यादा यदि वो खाएगा, दूध से बने हुए आइटम ज़्यादा लेगा, दालें ज़्यादा लेगा, तो बॉडी में दोस्तों प्रोटीन ज़्यादा जाएगा। अब जब प्रोटीन ज़्यादा जाएगा तो कौन सा वेस्ट मटेरियल सबसे ज़्यादा बनेगा? बिल्कुल सही, आपका क्रिएटिनिन। तो क्रिएटिनिन सबसे ज़्यादा बॉडी में बनने लगेगा और वो हमारी रिपोर्ट्स में भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सबसे पहला काम किसी भी किडनी फेलियर के पेशेंट को क्या करना चाहिए कि खाने पीने की चीज़ों में जितना भी प्रोटीन है उसे या तो बंद कर दे या उसे काफ़ी कम कर दे। यानी कि एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी KFT रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ही प्रोटीन की मात्रा डिसाइड करनी है कि यदि उसकी रिपोर्ट्स में प्रोटीन की मात्रा नॉर्मल है तो भी उसको प्रोटीन बंद करने की ज़रूरत है। नॉनवेज उसको नहीं खाना है, दूध से बनी हुई चीज़ें उसको नहीं लेनी है, दालें कम खानी है, जिसकी हेल्प से बॉडी में क्रिएटिनिन का जो फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा। उसी तरह से अगर आपकी KFT रिपोर्ट के अंदर टोटल जो प्रोटीन की मात्रा है वो कम आ रही है तो आपको प्रोटीन पूरा बंद नहीं करना है। उसमें आपका, क्योंकि दोस्तों प्रोटीन एक बॉडी के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, यदि इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो आप एक बीमारी को ठीक करेंगे और दूसरी बीमारी जनरेट हो रही है। वहाँ पर हम क्या करेंगे कि आपको नॉनवेज छोड़ देना है, अंडे, मछली, मांस, मटन, चिकन ये सब बंद कर देना है। वहाँ पे वेजिटेरियन सोर्स से आपको प्रोटीन लेना है, जैसे कि आपकी दालें हो गई, मूंग की दाल, मसूर की दाल, जितनी भी दालें हैं इनको हम थोड़ा सा पतला करके इसको खाएंगे। बहुत गाढ़ा हम इसको नहीं बनाएंगे, पतला बनाएंगे और इसको हम चावल और रोटी के साथ खा सकते हैं। आप इसको इनटेक कर सकते हैं सप्ताह में 2 से 4 बार। दोस्तों, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में प्रोटीन भी ज़्यादा रहेगा और आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी भी नहीं होगी। क्योंकि अगर बॉडी में डेफिशिएंसी होगी, यदि प्रोटीन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है तो हम देखते हैं कि हीमोग्लोबिन यानी कि खून के बनने की जो दिक्कत है वो हो सकती है। तो दोस्तों, ये सब आपकी रिपोर्ट्स पे डिपेंड करता है कि आपको प्रोटीन लेना है या नहीं लेना है। तो सबसे पहले आपको जज करना होगा, अपनी रिपोर्ट देखनी होगी, KFT रिपोर्ट देखनी होगी कि यदि आपकी KFT आपने यदि पूरा कराया उसका टेस्ट तो उसमें टोटल वैल्यू आपको मिल जाती है। यदि आपके पास ये रिपोर्ट नहीं है तो आप दोबारा से टेस्ट करवाइए, उसमें आपको देखना होगा कि टोटल प्रोटीन ज़रूर से इंक्लूड हो। आप फिर से इसको इंक्लूड करवाइए। और ये तो बात हो गई कि हम किस तरह से खाने पीने की चीज़ों से क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी बॉडी में सिर्फ क्रिएटिनिन ही सिर्फ एक वेस्ट मटेरियल है। वेस्ट मटेरियल और भी बहुत सारे हैं जिसमें कि एक होता है यूरिया। अब जो यूरिया है इसके बहुत सारे सिम्टम्स ये प्रोड्यूस करता है। यूरिया भी एक वेस्ट मटेरियल होता है। अगर आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा यदि यूरिया इकट्ठा हो रहा है तो पेशेंट को सोचने में, समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। जब इसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपको उबकाई आ सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है और आपको भूख में कमी, इस तरह के लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। आपको मसल्स में फटीग हो सकती है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स अकेले ही किडनी फेलियर के पेशेंट में पैदा कर सकती है। तो अब ये जो यूरिया है खाने पीने की चीज़ों से हमारे शरीर के अंदर नहीं जाता है, जबकि लिवर इसको बनाता है। अब लिवर जब इसको बनाता है, जब हम लिवर को कुछ खाने के लिए देते हैं, ओके ठीक है मैंने चपाती खाई है, ब्रेड खाई है, तो बॉडी में इसको डाइजेस्ट करने लायक बनाओ, तो लिवर क्या करता है, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करता है। तो इस प्रोसेस के अंतर्गत उसमें क्या बनता है दोस्तों, यूरिया बनता है। एक आउटपुट मटेरियल यूरिया होता है। तो अब ये जो यूरिया है इसको निकालने का काम कर रही थी आपकी किडनी, और आपकी किडनी अब कम काम कर रही है, तो होगा क्या,
इसे ये शरीर से बाहर नहीं निकाल पाएगी, तो यूरिया जो है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, बनेगा उतना ही, लेकिन किडनी वीक हो गई है, वो बाहर नहीं निकाल पाए। तो ऐसी जो चीज़ें हैं जो कि पचने में ज़्यादा, जिसको मेहनत करनी पड़ती है, लीवर को ज़्यादा यूरिया प्रोड्यूस होता है, तो ऐसे किडनी फेलियर के पेशेंट को आपके खाने में, फूड आइटम्स में ऐसी चीज़ें निकाल देनी चाहिए जो कि भारी खाना होता है। भारी खाना मतलब जो हम तला हुआ खाते हैं, पैक्ड फूड आइटम खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन लेते हैं, तो ये सब हैवी प्रोटीन की चीज़ें और ये सब जो है वो हैवी फूड आइटम्स कहलाते हैं। तो जैसा मैंने पहले बताया, क्रेटीन कम करने के लिए हम प्रोटीन को तो पहले ही बाहर निकाल चुके हैं, लेकिन इसके बाद आता है ज़्यादा तेल, घी, पूड़ी, पराठे, भटूरे, कचौरियाँ, घी, मक्खन, इस तरह की चीज़ों को भी आपको निकाल देना होगा, क्योंकि आपके लिवर के पास दोस्तों कम काम होगा, तो वो जो लिवर जो है यूरिया कम प्रोड्यूस करेगा, यूरिया कम बनेगा, शरीर में इकट्ठा नहीं होगा। तो हमने देखा कि खाने में हम बदलाव करके फ्राइड फूड आइटम्स को, तेल घी छोड़ के, प्रोटीन की चीज़ें छोड़ के हम यूरिया और क्रेटीन को किस तरह बॉडी में कम कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह जो कि हमने बॉडी के अंदर, हम यूरिया को भी कम कर सकते हैं, हम क्रेटीन को भी कम कर सकते हैं। इसके बाद एक पॉइंट आता है पोटेशियम, और पोटेशियम के बारे में आप सब बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं, क्योंकि पोटेशियम बहुत ज़्यादा, हम मानते हैं कि बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं मानते हम इसको, रिपोर्ट्स में हम बहुत ज़्यादा इसको जज भी नहीं करते हैं, सिर्फ क्रेटीन और यूरिया को हम देख लेते हैं, लेकिन इससे 1000 गुना ज़्यादा खतरनाक है पोटेशियम। ये क्यों होता है? क्योंकि समझने की, अब मैं इसको समझाता हूँ कि पोटेशियम जो है ये हमारी मसल्स को, हमारी मांसपेशियों को ताकत देता है। अब इसकी मात्रा ठीक मात्रा में है तो मांसपेशी आपकी अच्छी प्रोसेस से काम कर रही है, आपको ताकत महसूस हो रही है, आपकी मांसपेशी अच्छे से काम कर रही हैं। लेकिन यदि इसकी मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा यदि हो गई है, पोटेशियम आपका बढ़ गया है, तो क्या करेगा? ये मांसपेशियों को थकाना शुरू कर देगा, एक फैटिग प्रोड्यूस कर देगा। हमारी पूरी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मांसपेशियाँ कहाँ पर हैं? आप सोचिए, नहीं सोच पाए? मैं बताता हूँ। आपका जो हार्ट होता है, जो आपका दिल होता है, ये हर सेकंड बीट करता है, उसको बीट करना ही पड़ता है, चाहे आप चाहो नहीं चाहो। उसकी जो बीटिंग है, उसकी जो पंपिंग है, उसको करना पड़ता ही है, ताकि हम जिंदा रह पाते हैं। अगर ये रुक जाएगा, ये प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसे ही जो मांसपेशियों से जो बना हुआ हार्ट है, इसके लिए पोटेशियम बड़ा ही खतरनाक होता है, ज़्यादा पोटेशियम। तो अगर वो धड़कता रहे, धड़कते धड़कते बंद हो जाए, पंपिंग उसकी रुक जाए, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाए, तो क्या होगा? डेथ हो जाएगी व्यक्ति की। तो इस पोटेशियम को कंट्रोल करना बॉडी में बहुत ही ज़रूरी है, और पोटेशियम हमारी बॉडी में नहीं बनता है दोस्तों। पोटेशियम हमारे खाने से ही हमारी बॉडी में आता है, और पोटेशियम को कंट्रोल करना भी हमें अपनी डाइट से ही करना पड़ता है। तो जितनी हम चीज़ें खाते पीते हैं, उसको हमें पोटेशियम मिलता रहता है, लेकिन जो है आपको जो रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम है, उसको आपको रोकना होगा। अगर हम बात करें कि पोटेशियम किन चीज़ों से आपको ज़्यादा मिलता है, तो पोटेशियम हमें मिलता है केले में मिलता है। यदि आप ज़्यादा मात्रा में केले खाते हैं तो आपको पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। वैसे तो सभी चीज़ों में मिलता है, लेकिन थोड़े कम अमाउंट में मिलता है। लेकिन यदि हम रिच सोर्स ऑफ पोटेशियम को यदि रोक दें, तो हमें जो है वो नॉर्मल अमाउंट में पोटेशियम मिलेगा। तो नेचुरल तरीके से हम किस तरह पोटेशियम की मात्रा को कम कर सकते हैं, कि जिससे कि पोटेशियम हमारे शरीर में बढ़े भी नहीं, और जो पोटेशियम बन रहा है उसका सही यूटिलाइज हो। तो जो पोटेशियम है दोस्तों, वो सबसे ज़्यादा हमें मिलता है केले के अंदर, आपके जूसेस के अंदर, और आपके किसी तरीके के, आपने यदि खजूर है, ड्राई फ्रूट्स हैं, सब्जियां हैं, उसमें आलू हो गया आपका, पत्तेदार सब्जियां, पालक, बथुआ, धनिया, पुदीना, ये जो सारे आइटम्स होते हैं, ये होते हैं हाई पोटेशियम डाइट। गुड़ हो गया आपका, जूसेस हो गए। तो ये जो आइटम्स मैंने जो आपको बताए हैं, अगर आप इनको अपनी डाइट से निकाल देते हो, तो आपकी बॉडी में क्या होगा? पोटेशियम कम जाएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी जितने भी आइटम्स फिर बचते हैं सब्जियों के अंदर है, गाजर है, मूली है, खीरा है, ये सब आप खा सकते हैं, चावल, रोटी, दाल, ये सब आप खा सकते हैं। इससे जो पोटेशियम होगा ये कम मात्रा में मिलेगा, आपको पूरा भी बंद नहीं करने की ज़रूरत है, जो पोटेशियम ज़रूरत है वो आपको मिलेगा। दोस्तों कई बार ऐसा बोला जाता है कि आपको जो है एक पोटेशियम कम करने के लिए आपको बोला जाता है कि आपको सब्जियां हैं इनको लीच करके लिया जाए।
जितनी भी सब्जियां उनको लीच करना है। लीच करने का मतलब कि सब्जियों को आपने काटा, उसको पानी में भिगो दिया, 3 से 4 घंटे ऐसे ही छोड़ देना है, उसमें जो पानी निकला उसको फेंक देना है। अब जो बचा हुआ है लीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत आपको जो है पोटेशियम को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया मेथड है। लेकिन दोस्तों इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है कि पोटेशियम तो आपको कम मिलता है, क्योंकि साथ ही साथ इसमें जो लीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत सब्जियों में मिलने वाले जो पोटेशियम के साथ साथ जो आपको विटामिन मिनरल्स मिल रहे थे लीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत सब्जियों से, वो सारे ही विटामिन और मिनरल्स जो है वो बाहर हो जाते हैं, वो भी निकल जाते हैं पानी में, आपने फेंक दिया उनको। तो हम जब ऐसी लीचिंग प्रोसेस करते हैं और इसके लगातार इस तरह का खाना हम लंबे समय तक जब खाते हैं तो बॉडी के अंदर क्या होता है, पोटेशियम कम होना शुरू हो जाता है, जिससे शरीर में जो है कमजोरी आना शुरू हो जाती है, मांसपेशियाँ अच्छे से काम नहीं कर पाती हैं, शरीर में ताकत ही नहीं बचती है। तो लीचिंग प्रोसेस को हमें कब शुरू करना है, जब हमारा पोटेशियम नॉर्मल लिमिट से बाहर जाना शुरू होगा, वरना नहीं करना है। जो नॉर्मल लिमिट में जब आएगा तो लीचिंग प्रोसेस को आपको फिर से बंद कर देना है। जब आपका बड़ा हुआ रहा है तो आपने किया, नॉर्मल आए तो आपको बंद कर देना है, जिससे कि बॉडी को ताकत मिलना शुरू हो जाएगी। बट आपको सभी को ये ध्यान रखना है कि जो लीचिंग प्रोसेस के अंतर्गत ये जो है आपकी रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, कि हर टाइम आपको ऐसा नहीं करना है कि सब्जी को लीच करके ही खाना है, ये रिपोर्ट्स पर डिपेंड करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यदि आपको किसी तरीके से कोई समस्या आ रही है, आपको पोटेशियम बढ़ा हुआ आ रहा है, तब तो आप इस प्रोसेस को करेंगे। जब नॉर्मल पोटेशियम आएगा तब आपको इसको बंद कर देना है दोस्तों। क्योंकि जो किडनी फेलियर के जो पेशेंट है दोस्तों, मैं नहीं मानता कि ये कोई 2-4 महीने की कोई जंग है या कोई 2-4 महीने में ठीक होने वाली बीमारी है। ये जंग आपको ज़िंदगी भर लड़नी पड़ती है। तो ये जो चीज़ जो कि हम पूरी ज़िंदगी नहीं कर सकते हैं, उसे हम एप्लीकेबल भी नहीं मानते हैं। तो हम पूरी ज़िंदगी लीचिंग करके तो नहीं कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी भी हो जाएगी। और लीचिंग प्रोसेस को पोटेशियम बढ़ने पर ही आपको ट्राई करना है। अब एक किडनी फेलियर के पेशेंट की बॉडी में हम देखते हैं कि हमने क्रिएटिनिन को कंट्रोल कर लिया डाइट से, यूरिया को कंट्रोल कर लिया डाइट से, पोटेशियम को भी कंट्रोल कर लिया डाइट से। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बचती है, वो है सोडियम। और सोडियम जो है हम सब जानते हैं कि नमक में होता है, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। और हम जो सोडियम अपनी बॉडी में लेकर जा रहे होते हैं, सारी खाने पीने की चीज़ों में हमें मिल जाता है लगभग सोडियम। तो ये जो सोडियम है, इसकी मात्रा कम या ज़्यादा जब होती है तो भी दिक्कत होती है। सबसे बड़ा जो सोर्स है सोडियम का, नमक का, वो जो सोडियम का सोर्स है वो होता है नमक दोस्तों। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है तो आप क्या करेंगे कि आपको नमक की मात्रा बेसिकली कम करनी है। आप सोडियम की मात्रा को कम करोगे तो इसमें 2 फायदे आपको होंगे कि एक तो सोडियम कम होने से आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, और आपकी बॉडी में जो स्वेलिंग हो रही थी, आपके पैरों में, फेस में जो स्वेलिंग है वो कम होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जहाँ पर नमक है वहाँ पर पानी ज़रूर आता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि किसी भी चीज़ के ऊपर आप यदि नमक डालो तो वो पानी छोड़ देती है। तो इस तरह हम समझ सकते हैं कि बॉडी के अंदर जब नमक जा रहा है, जा रहा है तो बॉडी जो है वो पानी छोड़ना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से हमें सूजन आती है। इस वजह से नमक जो है एक किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए दुगना नुकसान पहुंचाता है। एक तो बीपी, ऊपर से सूजन लेके ये आता है। तो नमक की मात्रा को हमें कंट्रोल करना है, खाने पीने की सारी चीज़ों के अंदर नमक को बिल्कुल कंट्रोल करना है। अब काफ़ी लोगों का ये सवाल आता है कि जो नमक है ये भी कई प्रकार का आता है, इसमें हमें क्या करना होगा, एक बैलेंस बना के नमक को लेना होगा। कि नमक जो है कई प्रकार का आता है, जैसे कि काला नमक हो गया, सेंधा नमक हो गया, या कोई समुद्री नमक हो गया। दोस्तों ये जो नमक होते हैं, इसमें से कौन सा नमक आपको खाना चाहिए। यदि आपकी किडनी फेलियर के आप पेशेंट है, बीपी आपका हाई रहता है, तो आपको कम मात्रा में सेंधा नमक का दोस्तों यूज़ करना है। उससे क्या होगा कि पोटेशियम को ध्यान में रखते हुए, आपको पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है सेंधा नमक के अंदर, तो आपको ब्लड प्रेशर की कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। लेकिन जो टाटा का जो सॉल्ट होता है, नॉर्मल जो सॉल्ट होता है मार्केट में मिलता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो नमक होते हैं स्पेशली बीपी के लिए ही दिए जाते हैं, बीपी के लिए बने होते हैं। लेकिन किडनी पेशेंट को वो नमक नहीं यूज़ करना है जो कि बीपी पेशेंट के लिए बने हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम बीपी को कंट्रोल करने के लिए वाला नमक यदि हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो उसमें 15% पोटेशियम क्लोराइड अलग से ऐड किया जाता है आर्टिफिशियली।
तो ये आपके बीपी को तो कंट्रोल करता है, लेकिन हमारी बॉडी में जो पोटेशियम आप लेके आएंगे, आप अलग से लेंगे उसको पोटेशियम क्लोराइड को, तो वो जो फॉर्म है उसको शरीर बाहर नहीं निकाल पाएगा, आपकी किडनी अच्छे से वर्क नहीं कर पा रही, तो इससे आपका हार्ट बंद हो सकता है। इस वजह से आपको जो टाटा लाइट नमक है उसका यूज़ नहीं करना है। टाटा लाइट जैसे और भी जो नमक होते हैं इसका यूज़ आपको नहीं करना है, जिससे हमारी बॉडी में क्या होगा कि ज़रूरत से ज़्यादा जो है पोटेशियम नहीं जा पाएगा। और हमें क्या ध्यान रखना है किडनी फेलियर के पेशेंट में कि जितने भी खट्टे फ्रूट आइटम्स होते हैं जैसे कि संतरा है, मौसम्बी है, आम है, अंगूर है, इनको भी आपको बंद करना होगा। अब जो सबसे ज़्यादा जो खट्टी चीज़ें हैं वो हम फलों के फॉर्म में ही बताते हैं, इसलिए हमने फलों के आपको नाम बता दिए कि हम इनको क्यों बंद कर रहे हैं। तो इन फलों को दोस्तों इसलिए बंद कर रहे हैं क्योंकि ये किडनी फेलियर का जो पेशेंट होता है, जब उसकी किडनी कम काम कर रही होती है तो क्रिएटिनिन बढ़ता है। और किडनी का जो काम होता है ये हमारे ब्लड के अंदर सिर्फ क्रिएटिनिन को ही कम करने का काम नहीं होता है, ब्लड के अंदर जो एसिड को कंट्रोल करना है, ब्लड के अंदर एसिड को कंट्रोल करने का काम भी किडनी हमारी करती है। जो हमारा यूरिन होता है ये एसिडिक होता है, आप सब जानते ही हैं। अब जो एसिड है हमारी बॉडी का जो बाहर शरीर से निकालती है वो किडनी ही निकालती है यूरिन के रास्ते। अब क्या होगा कि एसिड बढ़ेगा तो वो बाहर नहीं निकाल पाएगी, एसिड इकट्ठा होगा कहाँ पे, ब्लड में, और ये एसिडिक जो ब्लड है जब किडनी के अंदर जाएगा तो किडनी को नुकसान पहुँचाएगा। तो हमें क्या करना होगा कि एसिड को हमें कंट्रोल करने के लिए खट्टी चीज़ों का प्रयोग बंद कर देना है, इससे हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा एसिड जो है वो प्रोड्यूस नहीं होगा। अब चलते हैं पानी के ऊपर। दोस्तों कितना पानी पीना चाहिए, हर मरीज़ का लगभग ये सवाल रहता है कि डॉक्टर साहब कितना पानी पिया जाए, हमें प्यास लगती है, डॉक्टर साहब ने मना किया है पानी पीने के लिए, पानी ज़्यादा नहीं पीना है, तो आपको कितना पानी पीना है। दोस्तों अगर आप पानी पिएंगे यूरिन कम बनेगा, यदि आप कम पानी पिएंगे यूरिन कम बनेगा, और कम यदि यूरिन बनेगा तो आपका क्रिएटिनिन शरीर से बाहर नहीं जा पाएगा और कहाँ इकट्ठा होगा, आपके ब्लड में। और अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो किडनी इसको फिल्टर आउट भी नहीं कर पाएगी। तो ये एक वाइस वर्सा पोजीशन है कि यदि आपको ज़्यादा पानी पिए तो दिक्कत, कम पानी पिए तो दिक्कत। तो अब आपको ये समझना होगा कि बॉडी की जो पानी की रिक्वायरमेंट, आपकी पर्टिकुलर जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है पानी की, ये सबकी अलग अलग होती है। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं और कुछ लोग पानी के बिना भी रह लेते हैं। तो हम एक फिक्स मात्रा इसमें नहीं बता सकते हैं कि किडनी फेलियर के पेशेंट को 1 लीटर पानी पीना चाहिए, 2 लीटर पानी पीना चाहिए, 3 लीटर पानी चाहिए। हम इस तरह से सेट नहीं इसको कर सकते हैं। आपको अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से पानी लेना होता है। जितना बॉडी पानी मांग रही है उसको देना पड़ेगा, और यदि आप नहीं देंगे तो यूरिन कम बनेगा, और यूरिन कम बनेगा तो क्रिएटिनिन की वैल्यूज़ बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम जो काम करते हैं वो ये है कि बॉडी की रिक्वायरमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारी बॉडी में पानी, दोस्तों हमारी बॉडी में पानी को बताने कुछ सेंसर लगे होते हैं। जब आपको प्यास लगती है आपको कैसे पता चलता है कि आपको प्यास लग रही है, गला सूखता है, आपके होंठ सूखते हैं, जुबान सूखती है, तो ये जो सेंसर है ये आपको बताते हैं कि हाँ शरीर में पानी की कमी हो रही है, और तो उसको आपको समझना होगा, उसको आपको सुनना होगा। तो जब भी आपको प्यास लग रही है आप बस थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि आपको एक साथ खूब सारा पानी नहीं पीना है। आप 1 कप जो है पानी पी सकते हैं, फिर 10-15-20 मिनट बाद, आधे घंटे बाद आपको फिर से प्यास लगी, आप फिर से 1 कप पानी पी लीजिए। तो ये जो 10-15 मिनट में, आधे घंटे में आपने जो पानी पिया है ये आपके यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंच जाएगा, पेशाब की थैली में पहुंच जाएगा। इस तरह आपकी बॉडी में ये इकट्ठा नहीं होगा। यदि आपने खूब सारा पानी एक साथ पी लिया, पूरी बॉटल उठाई और एक साथ यदि आपने पी ली, तो इससे क्या होगा कि किडनी जो है उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगी, बहुत तेज़ी से उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगी, पानी इकट्ठा हो जाएगा आपकी टांगों में, आपको स्वेलिंग आ जाएगी। दोस्तों ये ध्यान रखिए कि आपको छोटी मात्रा में पानी पीना है आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि यूरिन दोस्तों बनेगा, अच्छा बनेगा तो क्रिएटिनिन जो है वो शरीर से बाहर निकलेगा। यूरिया को, क्रिएटिनिन को बॉडी से बाहर निकालने के लिए यूरिन का बनना भी बहुत ज़रूरी है, और यही एक तरीका है कि आप इसको बाहर निकाल सकते हैं, दूसरा कोई तरीका इसमें नहीं है। दोस्तों आपको अपनी बॉडी की साफ़ सफाई अच्छे से रखनी है, आपको किडनी का फिल्ट्रेशन, बॉडी का जो सिस्टम है वो आपको अच्छे से करना है, तभी जाके हमें रिपोर्ट्स में भी ये चीज़ें नज़र आती हैं कि आपका क्रिएटिनिन कम हो रहा है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल आप इस तरह समझ सकते हैं कि
कुछ पेशेंट होते हैं कि बहुत पानी कम पीते हैं या बिल्कुल ना के बराबर पीते हैं, तो उनकी जो क्रिएटिनिन वैल्यू है दोस्तों आप देखेंगे बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती है। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, बहुत तेज़ी से उनका क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाता है, जो कि पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक जानलेवा है। दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि आप अपनी किडनी का किस तरह से आप ख्याल रख सकते हैं, हेल्थ को हेल्दी रख सकते हैं इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर। दोस्तों स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को जरूर से प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। मैं डॉक्टर पाटीदार, धन्यवाद।